सुन्नत दी महक आवे उस रस्ते तो लंघना चाहिदा है। ओ जिहड़ा सोहणे नबी दी तौहीन करे उन्हूं सूली ते टंगना चाहिदा है। यारो सुन्नत रसूल दे रंग दे विच अपना तन मन रंगना चाहिदा है। ओ भावें रुस दिए दुनिया रुस जावे कल्ले अल्लाह तो मंगना चाहिदा है। तमाम किस्म की हम्द सना के बाद तारीफ़ात, तस्बीहात, किबरियाई, बड़ाई, बादशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए। उनके बाद दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, कायनात के इमाम, मक्का के दुर्र यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पिछले 2 जुमा से हमारा मौजू चल रहा था मोहब्बत का भी तज़किरा हो गया, इताअत का भी तज़किरा हो गया। अब बारी आती है अखलाक की। हमें अपना अखलाक कैसा बनाना चाहिए, हमें अपनी ज़ुबान को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करने का, हमें अपने ज़ुबान को चलाने का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और कायनात के इमाम, मक्का के दुर्र यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर के अखलाक के बारे में तज़किरा फरमाया लोगों, कभी किताबें उठाकर तो देखो, कभी मुतालिया करके तो देखो, कभी मेरे पैगंबर की सीरत को खंगाल कर तो देखो, कभी देखो तो सही, चेक करो तो सही। तुम्हें उसके अंदर मेरे पैगंबर का अखलाक नजर आएगा, तब तुम अपने अखलाक को तोलना कि तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम्हारा रवैया कैसा है, तुम्हारा लबो लहजा कैसा है। अल्लाह ताला फरमाते हो कायनात के लोगों, ये जो मेरा पैगंबर है, आमिना का लाल, मक्का का दुर्र यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबर बड़ी अज़मत वाला, शान वाला, मर्तबे वाला, मकाम वाला, लेकिन उससे हटकर अल्लाह करीम फरमाते हैं ये जो मेरा पैगंबर है शान वाला भी है, मकाम वाला भी है, मर्तबे वाला भी है, लेकिन अखलाक अज़ीम का मालिक भी है, अखलाक अज़ीम के मर्तबे पर फायज भी है। कई मिसालें हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई जगह पर अपने अखलाक को दिखाया तो लोगों ने अपने दिल को, अपनी जानों को कुर्बान करके रख दिया। अब हमें अपना अखलाक बनाना कैसे है? दावे कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दावा ये खोखला है। हमने अपने दावों को तो साबित करने के लिए दावा कर दिया, नारा मार दिया, सब कुछ कर दिया। भाइयों, कभी हमने सोचा है कि हमने अमल की दुनिया में भी कदम रखा है कि नहीं रखा? हमारा अमल हमारे नबी की सीरत के मुताबिक है या नहीं है? हमारा अमल हमारे नबी की सूरत के मुताबिक है या नहीं है? ये हमने चेक करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, आ जाओ दुनिया के चौधरियों,
आ जाओ दुनिया के वडेरों, आ जाओ दुनिया के नवाबों, आ जाओ दुनिया के शहनशाहों, आ जाओ दुनिया के बादशाहों, आ जाओ दुनिया के अंदर कोठियां बिल्डिंगें बनाने वालों। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर का अखलाक तुमसे बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर का अखलाक तुम्हें बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया वाइल का लाला खुलुकिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ओ दुनिया कैनात के लोगों, मेरा पैगंबर बड़े अखलाक वाला, मेरा पैगंबर बड़े मर्तबे वाला, मैंने अपने पैगंबर को अखलाक अजीम का मालिक बना दिया। मेरा पैगंबर दुश्मनों से भी बात करता है तो बड़े मीठे अंदाज में, मेरा पैगंबर दुश्मनों के साथ भी बातचीत करे तब भी उनको समझाने वाला अंदाज रखता है। मेरा पैगंबर अगर अपने दुश्मनों से बात करे तब भी उनके साथ मोहब्बत वाली बातें करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ओ दुनिया के नात के लोगों, ये मेरा पैगंबर बड़े अखलाक वाला, ये मेरा पैगंबर बड़ी मिठास वाला। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ दुनिया के नात के लोगों, जब तुम अपने अखलाक को मेरे पैगंबर के अखलाक के साथ जोड़ोगे, जब तुम अपने कलाम, अपने लबो लहजा को, अपने बोल चाल को मेरे पैगंबर के अखलाक के साथ जोड़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ओ दुनिया के नात के लोगों, अगर तुम मेरे पैगंबर का अखलाक अपनाने वाले बन जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ओ दुनिया के नात के लोगों, अगर तुम मेरे पैगंबर के अखलाक को अपनाओगे, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दुनिया के अंदर भी इज्जत अता करूंगा और आखिरत के दिन, क़यामत वाले दिन भी तुम्हें इज्जत के ताज पहना दूंगा। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आज हम अपने आप को चेक करें, हमारे अंदर क्या है भाई? हमारे खाली दावे हैं अपने नबी से प्यार करने के, हमारे दावे हैं, अल्लाह की कसम हमने तो बस खाली नाम का ठेका ले रखा है कि हमें अपने नबी से मोहब्बत है। काबे के रब की कसम हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आई। क्यों? हर बंदा चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, हर बंदे का दिल करता है मैं जन्नत में जाऊं, हर बंदा चाहता है कि कल क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह करीम के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। भाइयों, सिंपल सी एक बात करना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। मान लो तुम्हें जन्नत का इरादा है, तुम जन्नत का इरादा रखते हो, आज अगर तुम एक कॉलेज या दूसरे कॉलेज में आप चले जाओ, अगर एक कॉलेज की आप वर्दी देख लें, यूनिफॉर्म देख लें, अगर उस कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर आप दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर उस दूसरे कॉलेज की यूनिफॉर्म को लेकर इस कॉलेज में चले जाओगे आपको दाखिला नहीं मिलेगा। वो कहेंगे भाई अगर हमारे पास आना है, हमारे स्कूल में इंटर होना है, अगर हमारे स्कूल में दाखिला लेना चाहते हो, हमारा पहला रूल है, हमारा पहला उसूल है, तुमने करना क्या है, तुमने ये करना है, हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म को पहनोगे तब हमारी क्लासेस में भी बैठ सकते हो, तब हमारे स्कूल में, कॉलेज में इंटर भी हो सकते हो। भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह करीम के सामने खड़े होंगे और हमारी शक्लें हों गंदे गंदे फिल्म स्टारों की तरह, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हमें तो कहा जाएगा कि तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल ही नहीं है, हमें तो कहा जाएगा दाढ़ी तुमने रखाई नहीं। आज जाओ, क्योंकि दाढ़ी कटवाना किसने शुरू किया? गंदे अंग्रेज ने। दाढ़ी उन्होंने कटवाई,
शेप करवाई, उन्होंने हमें ये खूबसूरत बनने का ढकोसला छोड़ दिया और हमने उनकी बात को माना। अल्लाह की कसम अपने पैगंबर की सुन्नत को रद्द कर दिया। हमने उन अंग्रेजों की बात को माना। अंग्रेजों ने कहा दाढ़ी कटाओगे, खूबसूरत बन जाओगे, शेप कराई होगी, खूबसूरती तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। और लोगों, मैं समझता हूं काबे के रब की कसम, मेरे पैगंबर से बढ़कर भी कोई खूबसूरत हो सकता है? किसी में है मजाल जो ये कह दे? लेकिन मेरे नबी को अपनी दाढ़ी से बड़ी मोहब्बत थी। और कल क़यामत का दिन होगा जब हम उस लिस्ट में जाएंगे, हमें कहा जाएगा यहां ना, यहां ना, तेरी ये लाइन नहीं। तेरी लाइन तो वो है, तूने तो दुनिया के अंदर अदाकारों के कहने के ऊपर दाढ़ी कटवाई, तूने तो दुनिया के अंदर अदाकारों की बात को माना, दाढ़ी को कटवा कटवा कर अपने नबी की सुन्नत का मजाक बनाता रहा। आज तेरी ये लाइन नहीं है, आज तू यहां से इंटर नहीं हो सकता। अगर तू इंटर होना चाहता है, पहले जा अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा के आ। भाइयों, कैसे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होंगे अगर हमारे चेहरे भी अगर तुच्छ मुच्छ किए हुए हो, तो कैसे जाकर खड़े होंगे? क्या जवाब देंगे? बार कैफ, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अपनी जिंदगी को मकसद को, अपनी जिंदगी के मकसद को, लम्हे को अच्छा बनाओ। भाइयों, ये 4 दिन, ये क्या कहता है शैतान? कहता है ना भाई दाढ़ी ना रखा। वो कहते हैं दाढ़ी ना रखा, दाढ़ी रखाएगा सब तुझे कहेंगे मौलवी, दाढ़ी रखाएगा सब तेरे ऊपर बातें करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। 4 दिन अपने दिल को समझाने की बात है, शैतान से जंग लड़ने की बात है। शैतान से जंग लड़ो, शैतान के साथ जंग करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अब आपको मौका मिल गया। भाइयों, ऐसे भी तो कोई है ना जिन्होंने ताजी शेव कराई, रोड पर निकले, एक्सीडेंट हुआ, जिंदगी खत्म। बताएं उनका क्या है? आपको तो अल्लाह ने मौका दिया है। मैं आपको समझा रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अपनी इस्लाह कर लो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो दुनिया कायनात के लोगों, ऐसा अखलाक बनाओ जिस तरीके मेरे पैगंबर का अखलाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया व इन्नका लाला खुलुक़िल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ओ दुनिया के रात के लोगों, मेरा पैगंबर बड़े अखलाक वाला, मेरा पैगंबर बड़ा उसका बोल चाल मीठा, मेरे पैगंबर तो एक अखलाक के अजीम के मर्तबे पर फायज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर की तारीफात कर दी। आओ तुम्हें बताना चाहता हूँ, आओ तो सही मेरे पैगंबर की शान सुनो, आओ मेरे पैगंबर का मकाम सुनो, आओ मेरे पैगंबर के बारे में आज मैं तुम्हें चंद बातें बताना चाहता हूँ। और लोगों तवज्जो मेरी तरफ करनी है। अल्लाह के प्यारे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बताना चाहता हूँ मेरे पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह के प्यारे पाक पैगंबर ऐसे कब कपा रहे हैं, डर उनके ऊपर चला हुआ है, खौफ तारी हुआ है। जल्दी से आते हैं अपने घर के अंदर और फरमाने लगे, ऐ खदीजा, आज मेरी हालत बड़ी खराब हो गई है, आज तो मुझे मेरी जान का खतरा लग रहा है। ऐ खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मेरे ऊपर चादर डाल दो, मेरे ऊपर चादर डाल दो। अल्लाह के प्यारे पाक पैगंबर की जब थोड़ी सी कपकपी कम हुई, हजरत खदीजा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी बतलाइए तो सही ऐसी कौन सी वजह है? अल्लाह के प्यारे पाक पैगंबर ने सारी बातें बतला दी और फरमाने
فرمانے لگے اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، آؤ لوگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ امی خدیجہ نے میری پیغمبر کے شان کے اندر چند جملے بیان کیے، آؤ تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک جتنے بھی گندے ترین لوگ آئیں گے، جب بھی گندے ترین لوگ آئیں گے، یہ جو گھٹیا ترین لوگ، یہ جو میرے پیغمبر کے خلاف باتیں کرنے والے آئیں گے، تاکہ ان کے منہ پر تماچا لگ جائے۔ امی خدیجہ فرماتی ہیں کلا ابشر، اے میرے پیارے پیغمبر ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابشر، آپ تو خوشخبریاں دینے والے ہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کریم آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمیاں کرنے والے، آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے، آپ کا تو اخلاق اعلیٰ، آپ تو دشمن سے بھی محبت کے ساتھ بولنے والے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے میرے پیغمبر کو دلاسے دے رہی ہیں، او لوگوں بتاؤ تو صحیح، یہ میرا پیغمبر شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، مرتبے والا پیغمبر، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کائنات کے لوگوں، اللہ کریم نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ آؤ تو صحیح، ابھی میرے پیغمبر کو نبوت کے تاج سے نوازا گیا، حضرت خدیجہ نے پچھلی زندگی کے بارے میں بتلا دیا۔ اے میرے پیغمبر، اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر تو ساری خوبیاں ہی خوبیاں بھری ہیں۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی شان، یہ ہے میرے پیغمبر کا مقام۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ کیا ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کو کھلانے والے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کما کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلانے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے اے میرے پیغمبر، آج میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں، اللہ کی قسم وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر اتنی خوبیاں بھری ہیں۔ یہ ہے میرے شان، میرے پیغمبر کی شان۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ میرا پیغمبر بڑے اخلاق والا، یہ میرا پیغمبر بڑے مرتبے والا، اس میرے پیغمبر کا مقام، اس میرے پیغمبر کا شان بڑے مرتبے والا۔ آؤ لوگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے کر کے جا رہے ہیں، ایک قیدی لے کر آئے، ایک قیدی کو پکڑ کر لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک قیدی آ گیا، لے کر کے آ جاتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ سمامہ بن نسال، ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے، رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کی دولت نصیب نہیں، اللہ کے نبی کے خلاف بڑے پروپوگنڈے کرنے والے، اللہ کے نبی سے نفرت کرنے والے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی نفرت کرنے والا، ایسے کر کے پکڑ کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرو، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ وہ لوگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اب یہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے پاک پیغمبر آئے، آپ نے فرمایا اے سمامہ مجھے یہ بتاؤ تمہارا حال وال کیسا ہے؟ اب ہے بھی دشمن، رکھتا بھی دشمنی ہے، نام سے بھی نفرت کرتا ہے، شہر سے بھی نفرت کرتا ہے بھی دشمن،
لیکن اللہ کے پیارے پاک پیغمبر نے بڑے پیارے انداز سے پوچھا ثمامہ یہ تو بتاؤ کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ اب اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا روب کیا ہے؟ آنکھیں دکھانے لگا، آنکھیں دکھائیں، روب جھاڑنے لگا، کہا میرا حال کیوں پوچھتے ہو؟ تمہیں میرے حال سے کیا واسطہ؟ تمہیں میرے حال سے کیا واسطہ؟ اللہ کے پیارے پاک پیغمبر چلے گئے۔ اس طریقے کر کے دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا، اے ثمامہ کیسے ہو؟ پھر وہی جواب ملا، آپ کو میرے حال سے کیا واسطہ؟ اگر مجھے قید کر لو گے اس کا بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا، اگر مجھے چھوڑ دو گے تمہیں انعام مل جائے گا۔ وہ لوگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سختی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کھانا، اس کے لیے پینا میرے پیغمبر کے گھر سے آ رہا ہے۔ اب یہ بندہ ہوا قیدی ہے، تم بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں او سرل خرد کے لوگوں، دشمن بھی ہمارا ہو، قید بھی ہماری میں آیا ہو، زیادتیاں بھی ہمارے ساتھ کرتا ہو، اللہ کی قسم اگر وہ تمہارے پاس قید میں آ جائے اور تم سے ایسی طریقے کی باتیں کرے، تم سے ایسی اکڑ کر باتیں کرے، تمہیں اپنا غرور اور دبدبا دکھائے، کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی شان کے اوپر، میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کے مقام کے اوپر۔ میرے پیغمبر نے پوچھا، اے ثمامہ اپنا حال حوال تو بتلاؤ، اب یہ غرور کی باتیں کرتا ہے، اب یہ کہتا ہے قتل کرو گے تو قتل کیے جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو انعام پاؤ گے۔ اللہ کے نبی چلے گئے۔ اب یہ تیسرا روز آیا، اب تیسرے روز اللہ کے نبی نے وہی میٹھے انداز سے پوچھا، اے ثمامہ کیسے ہو؟ اب اس کا وہی جواب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھو کہ میرے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میرا بدلہ لینے والے کوئی نہیں ہے، اگر مجھے آج تم چھوڑو گے تمہیں انعام مل جائے گا، اگر مجھے قتل کر دو گے پھر تمہیں اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، شکر اگر تم مجھے چھوڑو گے تمہارا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اب یہ غرور کی باتیں کر رہا ہے۔ او لوگوں، میں تمہیں اپنے پیغمبر کا اخلاق بتا کر تمہاری زندگیوں کے نقشے کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے صحابہ ثمامہ تو ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں، ایسا کرو اس کو آج ابھی اسی وقت رہا کر دو۔ اب بتائیں، باتیں بھی کر رہا ہے اور باتیں بھی کیسی کر رہا ہے؟ سخت باتیں کر رہا ہے بھی قیدی، آیا بھی قید میں ہے، قیدی ہے، لیکن اس کی باتیں دیکھیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور لوگوں، حضرت عمر جیسے لوگ تلوار پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، ہاتھ کب کپا رہے ہیں، ہائے ہائے یہ کیسا بندہ ہے، ہائے ہائے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اب یہ ثمامہ بن اسال کے جملے، اے پیغمبر اگر چھوڑ دو گے تو انعام پاؤ گے۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے، اب یہ کہنے لگا، آج تک میں نے جتنے بھی شہر دیکھے ہیں اللہ کی قسم تیرے شہر جیسا بدترین شہر نہیں دیکھا۔ اب یہ باتیں کرتا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کی ذات کے اوپر بھی باتیں کر رہا ہے جو میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ باتیں کرتا رہا، اس طریقے دھمکیاں دیتا رہا، اس طریقے جملے کستا رہا، قیدی بھی ہے لیکن میرے پیغمبر کا
मकाम देखो, मेरे पैगंबर अपने घर से उसको खाना खिलाते रहे, मेरे पैगंबर से घर से उसके लिए पानी आता रहा, इसके लिए खाना आता रहा और ये धमकियां देता रहा। 3 दिन गुजर गए, सहाबा किराम ने अपने हाथों को तलवारों में डाला है। हाय हाय, किस वक्त अल्लाह के पैगंबर का इशारा हो इसकी गर्दन तन से जुदा हो जाए। हाय हाय, उमर जैसे नौजवान तलवारों को पकड़ करके खड़े हैं, उमर जैसे नौजवान अपनी तलवारों को हाथ में डाल करके खड़े हैं, कब मेरे पैगंबर का इशारा मिले। लेकिन जब मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ सहाबा इसको छोड़ दो, अब सारे सहाबा किराम एकदम परेशान हुए, लेकिन हुक्म की तकमील करनी थी, ऐसे करके समामा को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, अब ये समामा जा रहे हैं। अगर अब भी आपको ये बात समझ ना आई, अल्लाह की कसम फिर बात समझ आनी नहीं है। अब ये समामा जा रहा है, सहाबा किराम दिलों में परेशान तो हैं, हाय इतनी बातें कर गया, इतना बड़े बड़े बोल बोल गया, हमारे नबी की शान के अंदर इतने बड़े जुमले कस गया। सहाबा परेशान बैठे, इसकी इतनी जुर्रत, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने इसको माफ कर दिया। ये बातें करता रहा, ये जुमले कसता रहा, ये अपना गरूर, अपने तकब्बुर, अपनी बड़ाई दिखाता रहा, दौलत की बातें सुनाता रहा, दौलत का दबदबा दिखाता रहा और ये कहता रहा कत्ल करोगे, कत्ल किए जाओगे, और ये कहता रहा छोड़ दोगे इनाम पाओगे। और लोगों तुम बताओ, तुम्हारा कैदी हो, तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हारी जान का दुश्मन हो, मुझे बताओ तुम्हारा कैदी बनकर आ जाए जो तुम्हारी जान का प्यासा है, अब वो तुम्हें बातें कर रहा हो कि अगर कत्ल करोगे, कत्ल कर दिए जाओगे, बताओ 3 दिन तक उसके इंतजार करोगे? नहीं करोगे। 3 दिन तक उसे खाना खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। 3 दिन तक उसे पानी पिलाओगे? नहीं पिलाओगे। आप कहोगे इसकी जुर्रत क्या हुई, ये हमें बातें करता है, हमारे ऊपर ये बातें कसता है। एक दुश्मन है हमारी जान का, एक दुश्मन है हमारे माल का, हमारे नाम से नफरत करता है, हमारे शहर से नफरत करता है, हमारी जात से नफरत करता है, हम इसको खाना खिलाएं? आप और कुछ नहीं करोगे तो उसे सजा तो जरूर दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस तरीके बैठे हैं, अल्लाह अकबर, परेशान बैठे हैं। अल्लाह के प्यारे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, आपने हुक्म किया अब समामा बिन नसाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसे करके छोड़ दिया गया। और लोगों तवज्जो करना, आखिरी बात करता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा मौजू तो बहुत लंबा था, लिख कर तो बहुत कुछ लाया था, सोच कर तो बहुत कुछ लाया था, टाइम की बिल्कुल कमी है। आओ तुम्हें आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब ये सहाबा किराम बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। अब समामा बिन नसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़ दिया गया, और लोगों छोड़ दिया गया, रिहा हो चुके हैं। अब ये समामा बिन नसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे करके चलते जा रहे हैं, लेकिन एक बाग तक पहुंचे। अल्लाह की कसम मुख्तलिफ रिवायात आती हैं। अब ये समामा बिन नसाल चलते आगे हैं, दिल का पीछे भागता है, कदम आगे बढ़ाते हैं, दिल का पीछे आता है। अब ये सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कदम तो आगे बढ़ाता हूं लेकिन मेरा दिल पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह के प्यारे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये समामा आया और आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के बैठ गया। कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने 3 दिन आपके पास गुजारे, मैं आपका कैदी था, आप मुझे जो चाहे कर सकते थे, कत्ल भी कर सकते थे, सजा भी दे सकते थे, लेकिन मैं 3 दिन तक आपको बातें सुनाता रहा, 3 दिन तक आपके ऊपर जुमले कसता रहा, लेकिन आपने मोहब्बत के दरिया आप बिछाते रहे। मैं 3 दिन तक आपके खिलाफ बातें करता रहा, लेकिन आप मेरे ऊपर मोहब्बत निछावर करते रहे, लेकिन आपके घर से मेरे पास खाना आता रहा। अब ये समामा कहता है, ए अल्लाह के नबी, वो शान शौकत, वो ऐशो इशरत मुझे दिल नहीं कर रहा। अब वो कहता है, अल्लाह के नबी, अब मेरी मजबूरी बढ़ गई है, अब मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ, मेरा दिल आपकी तरफ खींचा जाता है। ए अल्लाह के नबी, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लीजिए। किस वजह से मुसलमान हुआ? अखलाक की वजह से। तो हमारे अखलाक को क्या हो गया? हमने कभी अपने अखलाक को चेक किया? हमने दावा किया, हमने नारा लगाया, जोरों शोर से नारा लगा दिया, ओ भाई मैं अपने रसूल से मोहब्बत करता हूं, अपने नबी से मोहब्बत करता हूं। हमारी मोहब्बत खोखली रह गई। अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, आज हमारे अखलाक को देखें। आज जब हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है, सबसे पहले हम उसको उसकी बहन की गाली देते हैं। हमसे कोई कमतर हमें आंखें दिखाता है, हम उसको उसकी माँ की गाली देते हैं। हमसे छोटा हमसे बात करता है, उसकी माँ बहन को गालियां देकर फख्र महसूस करते हैं और लोगों को बतलाते हैं, लोगों ये वो बंदा है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने इसको सबक सिखाया, इसकी माँ बहन की गालियां दी, ये डर कर पीछे हट गया। और लोगों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत में जब खड़े होगे, अल्लाह की अदालत में जाओगे, काबे के रब की कसम है, अगर तुम्हारा अखलाक मेरे पैगंबर के अखलाक की तरह ना हुआ, अगर तुमने अपने अखलाक को, अपने लहजे को शैतान की तरफ मैल कर लिया, अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे अखलाक के अंदर खोट हुई, काबे के रब की कसम उठाकर कहता हूं, फिर तुम्हें अल्लाह के पैगंबर की उम्मत की लाइन से भी निकाल दिया जाएगा और फिर धक्के मारकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। 3 जुमे से यह बताने की कोशिश की जा रही है, भाइयों खाली नारा लगाने से, खोखलापन दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। अमली मैदान में भी आ जाओ, अमल भी कर लो, अपने पैगंबर अपने नबी से मोहब्बत भी कर लो, अपने पैगंबर की सीरत और सूरत पर अमल भी कर लो, फिर जाओगे जब क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें इज्जत के ताज भी पहनाएगा, अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।